स्टूडेंट्स हम बात करेंगे प्रॉपर्टीज की, एक्सरेज की प्रॉपर्टीज की। ठीक है, हम देखेंगे एक्सरेज की प्रॉपर्टीज। एक्सरेज क्या है, हम पढ़ चुके हैं कि एक्सरेज हमारे पास आ जाती हैं जो हम कहते हैं वेरी हाई एनर्जी रेज होती हैं। ठीक है, रेडिएशंस होती हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस इनको कहते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में ये हाई एनर्जी रेडिएशंस होती हैं। ठीक है, हम यहाँ पर लिखेंगे हाई एनर्जी रेज, हाई एनर्जी रेज। ठीक है, ई लिखा हमने एनर्जी के लिए। ठीक है ना, तो सबसे पहली प्रॉपर्टी ही इनकी ये आ गई कि ये क्या होती हैं, हाई एनर्जी रेज होती हैं। ठीक है, तो इसको ऐसा करते हैं कि हम यहाँ से लेके यहाँ पर आ जाते हैं। ठीक है, ये हमारे पास इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी आ गई, तो हमने लिखा फर्स्ट प्रॉपर्टी कि ये हाई एनर्जी रेज है। फिर हम ये देखते हैं कि हाई एनर्जी अगर हम यहाँ पे बात करें, हमने क्वांटम मैकेनिकल मॉडल में, या हम कहते हैं क्वांटम थ्योरी की, सॉरी हम बात करेंगे क्वांटम थ्योरी की, तो उसके अकॉर्डिंग हम कहते हैं प्लैंक ने ये प्रपोज किया था कि एनर्जी डायरेक्टली रिलेटेड होती है किससे, फ्रीक्वेंसी से, जो हमने नियो लिखते हैं। ठीक है, तो हम ये देखते हैं कि एनर्जी इंक्रीज करेगी तो फ्रीक्वेंसी भी इंक्रीज करेगी। इसका मतलब है कि इनकी हाई फ्रीक्वेंसी रेज भी ये होती है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी भी हाई होती है। ठीक है, हाई फ्रीक्वेंसी, हमने फ्रीक्वेंसी के लिए इसका सिंबल डाला है जो कि होता है नियो। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी हाई होगी और एनर्जी हमारे पास क्या होगी, एनर्जी भी हमारे पास हाई होगी, तो हम देखते हैं कि इसकी वेवलेंथ इंतहाई शॉर्ट होगी। ठीक है, इसकी वेवलेंथ काफी कम होती है। अगर हम बात करें तो ये इसकी वेवलेंथ जो होती है ना, उसको हम कंपेयर कर सकते हैं एक एटम के डायमीटर से। और एक एटम का डायमीटर, या अगर हम एक्सरेज की वेवलेंथ की ही बात करें तो वो किस में हो जाती है, इन एंगस्ट्रम में हम कह देते हैं। ठीक है, और एंगस्ट्रम क्या होता है, हम कहते हैं एंगस्ट्रम होता है, अगर हम यहाँ पर लिखें 10⁻⁻10 मीटर्स जो है, इसको हम एंगस्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से हमारे पास इतनी शॉर्ट वेवलेंथ आ जाती है। फिर हम ये देखते हैं कि ये स्ट्रेट लाइन में हम कहते हैं कि ये मूव करती हैं। ठीक है, ये ट्रेवल करती हैं किसमें, स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ पर इसकी थर्ड प्रॉपर्टी ले आए कि एक्स रेज स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, जिसका मतलब ये हुआ कि हम कहते हैं कि ये ना डिफ्लेक्ट होंगी इलेक्ट्रिक फील्ड से, ना ये डिफ्लेक्ट हो सकती है मैग्नेटिक फील्ड से। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रिक या मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनको डिफ्लेक्ट नहीं कर सकती। इसी वजह से हम कहते हैं स्ट्रेट लाइन में मूव करती हैं। ठीक है, फिर हम ये देखते हैं इनके बारे में एक और चीज देखेंगे कि यहाँ पे एक और प्रॉपर्टी आ जाएगी एक्सरेज की, और वो हम कहते हैं कि ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस करती हैं। जब ये एटम्स में से पास करेंगी तो ये क्या प्रोड्यूस करेंगी, ये आयनाइजेशन प्रोड्यूस कर देंगी। ये हमारे पास प्रॉपर्टी नंबर 4 आ गई। यानी कि आयनाइजेशन क्या क्या, उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव कर देंगी, उसमें इसको अंदर इलेक्ट्रॉन दे देंगी उसको। ठीक है, इस तरह से आयनाइजेशन हो जाती है। किसी एटम की उसमें से पास होंगी तो, अगर मॉलिक्यूल में से पास होंगी तो मॉलिक्यूल को आयनाइज कर देंगी, तो इनकी आयोनाइजिंग प्रॉपर्टी होती है। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि ये एनर्जी ट्रांसफर करती हैं। ठीक है, ये हम कहते हैं कि ये ट्रांसफर एनर्जी, इनकी ये प्रॉपर्टी होती है। एनर्जी ट्रांसफर करना इनकी एक खुसूसियत आ जाती है, इनकी एक प्रॉपर्टी आ जाती है। ये इनकी फोर्थ प्रॉपर्टी आ गई। इसके अलावा हम ये देखते हैं कि अगर ये इंटरेक्ट करें, या हम कहते हैं कि ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, ये प्रोड्यूस करती है फ्लोरेसेंस। फ्लोरेसेंस क्या होती है, लाइट प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, लाइट प्रोड्यूस करने के फिनोमेना को हम कहते हैं कि फ्लोरेसेंस की प्रोडक्शन होती है। ठीक है, तो फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस होती है यानी लाइट प्रोड्यूस होती है। जब हम देखते हैं कि ये अगर हम देखते हैं कि ये किसके साथ फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करते हैं, जिस तरह से रॉक्स हों। ठीक है, इसी तरह यूरेनियम, यू लिखेंगे इसके लिए, यू हमारे पास इसका सिंबल आ जाता है यूरेनियम के लिए। ठीक है, यूरेनियम में भी प्रोड्यूस करती हैं। इवन ग्लास में भी प्रोड्यूस करती हैं फ्लोरेसेंस। ठीक है, ग्लास में, या हम कहते हैं कैल्शियम में, Ca हम कैल्शियम के लिए लिखेंगे। इवन बेरियम में भी ये प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास कुछ चीजें हमने लिखी, कुछ सब्सटेंसेस हमने लिखे जिनमें ये फ्लोरेसेंस प्रोड्यूस करती हैं, यानी लाइट प्रोड्यूस करती हैं। इसके अलावा हम इसकी एक और प्रॉपर्टी देखेंगे, ये, और वो ये होती है कि ये आसानी से हेल्दी बॉडी टिश्यूज जो होते हैं ना, इनमें से ये आसानी पास कर जाती हैं। ठीक है, एक्स रेज आसानी पास कर सकती हैं, कहाँ से, हम कहते हैं हेल्दी बॉडी टिश्यूज से। इसकी वजह से हम देखते हैं कि ये मेडिकल एप्लीकेशंस हमें एक्स रेज की बहुत ज्यादा मिलती हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं कि ये इनको स्टॉप करने का एक तरीका होता है कि ये मेटल्स में से पास नहीं कर सकती। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये बोन्स में से भी पास नहीं करती। हेल्दी टिश्यूज में से तो पास कर जाती हैं, लेकिन ये बोन्स में से पास नहीं करती हैं। ठीक है, तो ये एक और प्रॉपर्टी आ गई हमारे पास एक्सरेज की कि ये बोन्स में से पास नहीं करती हैं और ये मेटल्स में से भी पास नहीं करती हैं।
और अगर इसको हम इसको अगर ये इसको एक्सरेज को हम पास करवाएं या थ्रो करें फोटोग्राफिक फिल्म पे, तो ये फोटोग्राफिक फिल्म को हम देखते हैं कि अफेक्ट करती हैं। तो एक और प्रॉपर्टी आ गई कि अफेक्ट करती हैं किस चीज को, यहाँ पर हम लिखेंगे अफेक्ट करती हैं ये फोटोग्राफिक फिल्म को, ठीक है। और क्या कर देती हैं, जिस तरह लाइट अगर फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़े तो वो ब्लैक हो जाती है, इसी तरह अगर एक्सरेज फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़े तो हम देखते हैं कि वो भी इसको ब्लैक कर देती हैं। तो इनका इफेक्ट फोटोग्राफिक फिल्म पे भी ऐसा ही होता है कि इसको ब्लैक कर देती हैं, ब्लैकन इट, ठीक है। तो ये हमने प्रॉपर्टीज देखी एक्सरेज की कि ये फोटोग्राफिक फिल्म को इफेक्ट करती हैं। बोन्स जो हैं हम देखते हैं कि इनको स्टॉप कर देते हैं, यानी कि हम कहते हैं कि एब्जॉर्ब कर लेते हैं, या इवन मेटल्स भी इनको स्टॉप कर देती हैं या एब्जॉर्ब कर लेती हैं। शॉर्ट वेवलेंथ होती है, स्ट्रेट लाइन में पास करती हैं, हेल्दी बॉडी टिश्यूज में से पास कर जाती हैं, ठीक है। ट्रांसफर एनर्जी, इसके अलावा आयनाइजेशन कॉज करती हैं, और हम देखा कि ये हाई एनर्जी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होती हैं।